चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हाई लेवल की मीटिंग होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल की मीटिंग आज होने जा रही है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर एक तरफा रास्ता खुलवाने पर चर्चा। गृह मंत्री अनिल विज समेत पुलिस के आला अधिकारी आज मौजूद रहेंगे और उसी को लेकर आज हाई लेवल की मीटिंग होगी, जिसमें इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पर जानकारी ये मिल रही है कि एक तरफ का रास्ता खोलने के लिए किसान मान गए हैं। उसी को लेकर आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्चा की जाएगी। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खुलवाने पर आज हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई लेवल की मीटिंग होगी। गृह मंत्री अनिल विज समेत और पुलिस के आने पर भी आला अधिकारी भी उसके साथ मौजूद रहेंगे। चर्चा की जाएगी, जिसमें कि सभी आला अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अनिल विज के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये हाई लेवल की मीटिंग आज होने जा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि पिछले लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और अड़े रहे, ना तो पीछे हटने को तैयार और ना ही अपनी मांगों को लेकर सरकार की बात को मानने को तैयार थे। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खुलवाने को लेकर किसान मानने को तैयार है और उसी को लेकर आज चर्चा भी की जाएगी। वहीं सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली सिंघू बॉर्डर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जाम लगाया और किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बयान के अनुसार रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोनीपत जिला प्रशासन से कहा है कि वो सामान्य लोगों के हित में उन्हें रास्ता मुहैया करवाएं। इस आदेश का पालन करते हुए उपायुक्त ललित सिवाच ने सोनीपत में किसानों के प्रतिनिधियों से भेंट की। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। देखिए, लगातार किसानों से बातचीत की कोशिश की जा रही है कि स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो, तो किसान नेताओं से डीएम मिले और उनसे बातचीत की जा रही है कि एक तरफ का रास्ता स्थानीय लोगों के लिए छोड़ दिया जाए ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। सामान्य लोगों के हित में रास्ता मुहैया करवाने के आदेश भी जिला प्रशासन को दे दिए गए, जिसके बाद अब सख्ती से आगे निपटते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जाम लगा दिया गया। तो वहीं पर डीएम किसान नेताओं से मुलाकात के लिए पहुंच गए, तो उनसे मुलाकात कर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे, चर्चा करते रहे और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक तरफ का रास्ता स्थानीय लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। किसानों के प्रतिनिधियों से डीएम ने बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है, उनसे भी लगातार बातचीत कर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान जहां पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं पर उनसे बातचीत कर एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग की जा रही है। तो सामान्य लोगों के हित में रास्ता मुहैया करवाया जाए, ये आदेश जिला प्रशासन को दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जाम लगा दिया गया। इसी मामले को लेकर डीएम किसान नेताओं से मुलाकात के लिए पहुंचे और उनसे एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग की गई। चलिए बढ़ेंगे आगे। भारतीय रेल की संपत्तियों के मुद्रीकरण और भारतीय ट्रेनों की निजी संस्थाओं को सौंपने की सरीखी कई मांगों को लेकर देश भर में लाखों रेलवे कर्मचारी सप्ताह भर तक विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के आह्वान पर रेल कर्मचारी विरोध सप्ताह में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि कर्मचारियों की मांग है और अपनी मांगों को लेकर लगातार रेलवे कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर अब बैठ गए हैं। हालांकि लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। केंद्र सरकार को लेकर जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कर्मचारी, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। उसमें महिलाएं भी मुख्य रूप से मौजूद रही। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वहीं हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे अनुबंधन कर्मचारियों पर भी लागू करने का निर्णय ले लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में एक कैडर के 80 या फिर इससे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ विभागों, निगमों में, बोर्डों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों की संख्या हजारों में है।
हैं और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि एक ही कैडर के 80 या फिर उससे अधिक संख्या में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी उक्त ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी। सरकार ने उक्त नियम का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी का नाम दिया गया है। कोई भी पात्र व्यक्ति या एलिजिबल पर्सन डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने किसी अधिसूचित। तो इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। किसानों के आंदोलन पर राज्य सरकार को एनएचआरसी ने नोटिस दिया है। किसानों के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत राजस्थान को भी नोटिस दे दिया गया। नोटिस में यातायात बाधित होने से दिक्कत का जिक्र किया गया है। देखिए बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसकी वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। नोटिस में यातायात बाधित होने को लेकर जिक्र किया गया है। तो उसी के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान राज्य के मुख्य सचिवों को नोटिस भेज दी गई। देखिए ये बड़ी परेशानी है, खासकर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए। तो चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, फिर दिल्ली की बात की जाए या फिर तमाम दूसरे राज्यों की बात हो, सभी को परेशानी होती है जब जाम सड़कों पर लगा दिया जाता है, रास्ते बंद किए जाते हैं, रूट डाइवर्ट हो जाते हैं, तो लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए किसानों के प्रदर्शन पर एनएचआरसी सख्त हो गया है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के मुख्य सचिवों को नोटिस भेज दिया गया है। किसानों के आंदोलन पर राज्य सरकारों को एनएचआरसी ने ये नोटिस भेजा है क्योंकि लगातार दिक्कतें स्थानीय लोगों को हो रही हैं। किसानों के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस जारी कर दिया गया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत राजस्थान को भी ये नोटिस भेजा गया है।